झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को है। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। गिरिडीह विधानसभा से इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सुदीव कुमार सोनू के पक्ष में आज चुनावी सभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह हवाई अड्डा के समीप जनसभा को संबोधित किया और सुदीव कुमार सोनू को वोट कर जिताने की अपील की। भी नहीं देते, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त करके एमपी एमएलए खरीद करके सरकार बनाने लगता है। यहाँ का चुनाव का भी हालत देखिए, कई जगह यहाँ पर जो प्रत्याशी है इनको उठा करके जबरदस्ती ईडी सीबीआई का डर दिखा करके अपने पाले में किया जा रहा है। अब ये हालत हो गया। अभी हमारा 1.5-2 महीना सरकार का कार्यकाल भी था और 1.5-2 महीना पहले ही चुनाव का घंटी बजा दिया। इससे पहले समय से पहले कभी चुनाव नहीं हुआ इस राज्य में, लेकिन ये पहली बार अपने समय से पहले चुनाव इन लोग करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि इनको पता है कि हम हर दिन इस राज्य के गरीब गुरवालों के मजबूती के लिए नया नया कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सरकार का कार्यकाल इतना चुनौती भरा था कि ऐसा चुनौती किसी सरकार ने नहीं देखा। सरकार बनाते इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी आ गया, ऐसा महामारी जिसका कोई अता पता ठोर ठिकाना नहीं, और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था 2 साल 2.5 साल तक। बच्चे सब का स्कूल ऑनलाइन हो गया, स्कूल भी नहीं जा पाता था। और ये गिरिडीह जिला का तो सबसे अजीब बुरा हालत, यहाँ के कई नौजवान, कई परिवार अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाता था। कोरोना में वहां से भी उन लोगों को निकाल दिया गया, वो सब घर वापस नहीं आ सकते थे। याद कीजिए वो दिन, ये आपका भाई जो सामने खड़ा है आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। लाखों, लगभग 20 लाख लोगों को हम लोगों ने अलग अलग राज्यों से, किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से लाने का काम किया। और ये देश का पहला राज्य है जहां अपने मजदूरों को, जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, उनको हवाई जहाज में ढो करके हमने उसको घर पहुंचाने का काम किया। आज इस कोरोना का लड़ाई जीतने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ गई। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता का सेवा करते करते उसको कोरोना साथ लेके चला गया। हमारे भाई मंत्री जगन्नाथ महतो, वो जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। तब जाके ये राज्य शांति अमन चैन के साथ सो पाया। और आज इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ मजदूर तबके का लोग अधिक है। आज मजदूरों का हालत कई ऐसे लोगों का है कि घर में रहता है तो भूख से मरता है, घर के बाहर जाता है तो कोरोना उसको मार देता था। ऐसे हालात में उन मजदूरों को गांव पंचायत में, टोला टोला में मुख्यमंत्री दाल भात बना बना करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज उसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना में इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मैया लोग बताइए? मिल रहा है? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। सोनू जी को फिर से चुनाव जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। पहला चरण का चुनाव में जो संदेश आ रहा है, इंडिया गठबंधन का विधायक सबसे अधिक जीतने जा रहा है। इसीलिए यहां भी सोनू जी को आप लोग विधायक बनाइए, फिर से सरकार बनेगी और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके खाते में 1-1 लाख रुपया 5 साल धान खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात बोलते हैं ये लोग, पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री असम के जो साल भर से यहां मंडरा रहा है। अपना राज्य तो बाढ़ से डूब के बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां छोड़ करके झारखंड में सरकार गिराने में लगा।
और पूछे वहां पर घुसपैठिए का वो क्या कर रहा है। 5 साल से उसका समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया, और यहां पर हिंदू मुस्लिम घुसपैठी की बात करता है। तो कई ऐसी बातें, अगर हम बात शुरू करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा समय, इसलिए साथी हमको और कार्यक्रमों में जाना है। हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। कितना नंबर? 3 नंबर ईवीएम मशीन में इंडिया गठबंधन, वाम दल, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोग एक साथ इस बार संकल्प लिया है कि ये जो फिरका परस्त लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ गिरिडीह से नहीं, झारखंड से खदेड़ के हम लोगों को गुजरात भेज देना है। तो इसीलिए ईवीएम मशीन में 3 नंबर बटन पर 30 धनुष छाप है, और हमें मजबूत करें, इस राज्य में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का काम करें। सोनू जी को जिताइएगा ना, पूरा वोट दीजिएगा ना। घर से एक एक निकलना, एक एक करके सबको निकालना है, कोई घर में नहीं रुके, क्योंकि लोग वोट को भी लोग इधर उधर चुराने का काम करता है। इसलिए 20 तारीख को दिन याद रखिएगा, सबसे पहले वोट, फिर दूसरा काम करेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र को बचाना है, इस लोकतंत्र को मजबूत करना है। इन्हीं बातों के साथ नवंबर की 17वीं तारीख दूसरे चरण के चुनाव का अब मात्र 2 दिन बचा है। यह चुनाव निश्चित रूप से झारखंड के भविष्य का चुनाव है। आपको भी याद होगा कि 2019 में झारखंडी जनता ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन या बोलिए यूपीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया था। 5 सालों किन झंझावतों और किन दुश्वारियों में यह शासन चला, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झारखंड की इस लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। आपने भी देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेशन लोटस का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर किसी राज्य ने रोका तो वो झारखंड था। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों और तमाम षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब दिया, और यह तमाम बातें सिर्फ एक बात के लिए थी कि वो हमारे नेता हेमंत सोरेन को अपने कदमों में झुकाना चाहते थे। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि झारखंड की जनता ने झुकना नहीं सीखा है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।